इसके बारे में? अयोध्या सहित पूरे प्रदेश देश में सुख शांति समृद्धि के लिए, परस्पर प्रेम सौहार्द के लिए, भारत माता की रक्षा और भारत माता के उत्कर्ष के लिए अभी अयोध्या में रामकोट के अंतर्गत हमारे अशरफी भवन पीठ के द्वारा देश के कोने कोने से आए हुए भक्तजनों के माध्यम से पंचनारायण महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। बड़े विधि विधान से 54 कुंड में प्रतिदिन लाखों आहुतियां प्रदान की जा रही हैं। दक्षिण भारत के विद्वान, उत्तर भारत के विद्वान इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। शुद्ध 1000 लीटर गोघृत पथमेड़ा से मंगाया गया है। हमारी गौशाला का भी सम्मिलित है और समस्त सामग्रियां परिशुद्ध रूप से वैदिक विधि से यह यजन प्रातःकाल सायंकाल विद्वानों के द्वारा संपन्न हो रहा है। दूसरी तरफ 131 विद्वान बैठकर श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे हैं, स्तोत्र पारायण, वेद पारायण और मंत्रों का जाप कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा भी हो रही है और आज संतों का विराट सम्मेलन भी हुआ है। संतों ने परस्पर अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उत्कर्ष के लिए, संवर्धन के लिए और भारत माता में सुख शांति सबको प्राप्त हो, इसके लिए विचार विमर्श किया, अपने अपने भाव व्यक्त किए। हमारे पूज्य गुरुदेव जी को स्मरण करके श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारे गुरुजनों का, पूज्य श्री परमार्थ रत्न जगदाचार्य मधुसूदनाचार्य जी महाराज का एवं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज का जो योगदान था, उसका भी संतों ने बड़ा जिक्र किया। बड़ा स्नेह है सभी पूज्य संतों का, जो एक निमंत्रण पर सभी का आगमन यहाँ पर हुआ और ये यज्ञ, ये अनुष्ठान कहीं न कहीं अयोध्यावासियों के लिए, माता सीता सहित प्रभु राम के लिए, रामलला के लिए, सबके लिए बहुत ही यह मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा। एक तरह से महाकुंभ के पूर्व संतों का और पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम सभी कोने से आए हुए भक्तों का और उत्तर और दक्षिण के विद्वानों का एक तरह से कुंभ की तरह यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। कल योगी जी उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मंत्री यहाँ पधार रहे हैं, तो क्या विशेष है? हाँ, गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका अयोध्या से, श्री राम मंदिर से और अयोध्या के संतों से और स्थानों से बड़ा लगाव है। हमारी इस पीठ से भी पूर्वाचार्यों से परस्पर प्रेम रहा है। हमारे द्वारा भी गोरक्ष पीठ में 3 बार भागवत कथा, राम कथा हुई है। महाराज जी का कई बार यहाँ आगमन हुआ है। हमारी और भक्तों की प्रबल इच्छा थी कि पंचनारायण महायज्ञ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं, वे अगर आकर के पूजन करें, आहुति डालें और इस कार्यक्रम में जो बड़े विधि विधान से चल रहा है, उत्तर दक्षिण के लोग विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, पधार करके पूजन अर्चन करें तो अयोध्या का भी मंगल होगा और पूरे प्रदेश का भी मंगल होगा। तो हमारे निवेदन को, आमंत्रण को, निमंत्रण को महाराज जी ने स्वीकारा और कल मध्याह्न काल में महाराज जी यहाँ पधारेंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त सनातनी भक्तों को, शिष्यों को क्या संदेश देना चाहते? यही संदेश देना चाहते हैं कि आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण को लेकर के जल, थल, नभ कोई भी शुद्ध नहीं रह गया। राजधानी दिल्ली में स्थिति आती है कि वहां गाड़ियों को बंद करना पड़ता है। जल शुद्ध नहीं रहा, वायु शुद्ध नहीं रहा, पृथ्वी शुद्ध नहीं रही।
ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उपाय है संपूर्ण विश्व के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः। यज्ञ इतना पवित्र शुभ दिव्य है, किसी यज्ञ से इस अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी प्रकट हुए थे। और यज्ञ से ही वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक चेतना जागृत होती है, साथ ही साथ पृथ्वी नभ दिशाएं प्रसन्न होती हैं और जलवायु भी सब अनुकूल होता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा बादल बनते हैं और बादल से ही वर्षा होती है और वर्षा से जल ही सबका जीवन है, जल के द्वारा ही औषधियां अन्न पैदा होता है। तो सबके जीवन में मूल यदि देखा जाए तो यज्ञ है। श्री राम प्रभु का जहां अवतरण होता है यज्ञ करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम चरित्र वन बक्सर वन में जाते हैं, अनेकानेक राक्षसों का वध करके यज्ञ की रक्षा करते हैं, क्योंकि यज्ञ मानव मात्र प्राणी मात्र की रक्षा का मूल आधार है। तो जो सबके रक्षा के लिए मूल है, पर्यावरण तो सबके लिए है, जल नभ वायु सबके लिए है, इसके लिए कोई घातक हो तो उसका विध्वंस करना जरूरी होता है। तो यज्ञ के विध्वंस करने वाले राक्षसों का प्रभु राम ने विध्वंस किया था। ऐसे ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी प्रकृति पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ का, गोवर्धन पूजन यज्ञ का आरंभ करके